अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपनी पेज नंबर 47 पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देखना है, क्योंकि जो आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज़ होंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में, ताकि आपको आसानी हो जाए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके, तो सबसे पहले हमें दी हुई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, किसी भी जो एक्सेलरेट बॉडी कर रही है, ठीक है, उसकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को डिटरमाइन करना है। तो वो किस तरीके से आप डिटरमाइन करेंगे वो आपने बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो वी एफ आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ए से शो किया है और टाइम को टी से शो किया है, ठीक है। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर आर टाइम इंटरवल। भाई देखें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पीछे ही पढ़ा था ना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, जैसे कि जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर वो अपॉन टाइम, ठीक है, उसके कितना टाइम, उसके टाइम के अंदर उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने यहाँ पे लिखना होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो चेंज इन वेलोसिटी किससे शो करते हैं, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको माइनस करवाते हैं इनिशियल वेलोसिटी से और अपॉन टाइम आपको गिवन है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए मल्टीप्लाई बाई टी हो गया इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। ओके, अब यहाँ पे हमने इसको अरेंज कर दिया, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने पहले वी एफ को यहीं पे रहने दिया, ठीक है। माइनस का वी आई वहाँ जाके क्या हो गया, प्लस का वी आई हो गया, ठीक है। प्लस, जब मैं लिख के भी दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे क्या है आपके पास वी एफ है, वी एफ यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ए टी सेम इक्वल्स टू, अब ये जो वी आई है, माइनस का जो वी आई है, ये माइनस का वी आई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का वी आई हो जाएगा। किसका हो गया यहाँ पे आके, प्लस का वी आई हो गया। तो फिर हम इसको अकॉर्डिंग टू द फाइनल वेलोसिटी के हम इसको अरेंज कर देंगे। तो फिर कैसे अरेंज करेंगे कि वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमने अरेंज कर दिया। तो ये हमारी क्या हो जाती है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आसानी से कि वी एफ इक्वल होता है वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारी कहलाती है, दिस इज़ नॉन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप लोग को समझ आ गई होगी, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी को माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी के साथ, अपॉन टाइम आपको गिवन है, ठीक है। टाइम टी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसको बस रीअरेंज करना है और फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई कि अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आ जाते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48 पे गिवन है। और इसमें आपने करना है द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिटरमाइन द डिस्टेंस। आपने डिस्टेंस को डिटरमाइन करना है, ठीक है। अभी पीछे हमने किसको डिटरमाइन किया था, फाइनल वेलोसिटी को। अब हम यहाँ पे किसको डिटरमाइन करेंगे, डिस्टेंस को। जो डिस्टेंस कवर हो रहा है कुछ टाइम के अंदर, जो टाइम आपको दिया हुआ था, ठीक है। एक बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है अपनी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा, ठीक है। तो बस आपने यहाँ पे डिस्टेंस करना है और फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है। तो अब आपको क्या करेंगे, यहाँ पे एज वी नो द एवरेज वेलोसिटी। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है वो आपको पता होगी, वी ए से शो करते हैं इसको, ठीक है, या कैपिटल वी से शो करें। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी आई, ठीक है। अभी पीछे हमने जो किया था ना वो चेंज इन वेलोसिटी था, जो कि वी एफ माइनस वी आई हो रहा था। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपको एवरेज पता है ना किसी भी चीज़ का निकालते हैं मैथ वगैरह में, तो क्या करते हैं, जो आपको इक्वेशन नंबर्स गिवन होते हैं उन सबका सम लेते हैं और टोटल नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी, आपके पास टू टाइप्स की एवरेज वेलोसिटीज़ गिवन है, एक फाइनल वेलोसिटी गिवन है और एक इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो आपने क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी को ऐड करना है इनिशियल वेलोसिटी के साथ और डिवाइड कर देना है 2 के साथ, ठीक है। ये आपकी होती है एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन। अब ये आपने यहाँ पे लिख दी। अब ये जो है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ वी एफ फ्रॉम इक्वेशन 2.5 वी कैट। अब देखें यहाँ पे मैं आपको इजीली वे से समझा देती हूँ। देखें, वी एवरेज वेलोसिटी थी, ठीक है, वी एफ प्लस वी आई था और 2 था। बस आपने क्या करना है, वी एफ की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि आपने अभी पीछे 2.5 में फाइंड की थी। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या थी, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो ये क्या थी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना, ठीक है। तो वी एफ की वैल्यू क्या मिली हमें, वी आई प्लस ए टी। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे वी एफ आपको गिवन है एवरेज वेलोसिटी में, वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे, वी आई प्लस ए टी। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि एवरेज वेलोसिटी था, ठीक है, इक्वल्स टू वी एफ की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी, वी आई प्लस ए टी, प्लस वी आई ऊपर से ही आ गया और 2 नीचे गिवन है। ओके, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वी आई थे, वी आई ये ब्रैकेट हट गया,
ठीक है, क्योंकि कोई मसला नहीं, यहाँ पे साइन आपकी गिवन है तो आप यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव भी कर सकते हैं, इसलिए वी आई ऐसे ही उतर गया, इस वी आई को भी मैंने वी आई के साथ कर दिया और प्लस 80 यहाँ पे आ गया, 2 डिवाइड में ही रहा। ठीक है, अब यहाँ पे वी आई, यहाँ पे वी आई, तो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 1, ये दोनों 1 जब प्लस करे तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, 2 वी आई प्लस 80 एज इट इज़ और अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे जब देखें कि हम अगर एलसीएम लेते हैं किसी भी चीज़ का तो फिर 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बुक में क्या कर दिया है, अलग अलग करके लिखा हुआ है, 2 इसके साथ भी कर दिया और 2 इसके साथ भी कर दिया है। जब कहीं पे दो नंबर सेम होते हैं ऊपर नीचे तो इनको कट कर देते, कैंसिल हो रहे हैं ना दोनों आपस में, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे वी आई बचा, तो वी आई एज इट इज़ उतार दिया, प्लस भी उतार दिया। अब ये वाला जो था ना 80/2, तो आप पहले इसको क्या कर रहे हैं, 2 को अलग कर रहे हैं। ठीक है, 2 को जब हम अलग लेके जाएंगे ना तो 1/2, जब 2 अलग गया तो हाफ में आ गया, 1/2 और 80 यहाँ पे एज इट इज़ रहा। तो यहाँ पे आपके पास क्या इक्वेशन बनी, वी आई प्लस 1/2 80। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये अभी तक की आपकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो डिस्टेंस को फाइंड करना है ना, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करें, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इक्वल होता है वी टी के। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस मतलब एस इक्वल होता है वी टी, और जब हमें वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी की जगह पे पुट करनी है ये वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी था ना एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे एस अपॉन टी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है वेलोसिटी, तो टी को हम कहाँ लेकर आ गए, नीचे लेकर आ गए, एस के अपॉन टी हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकली, एस अपॉन टी निकली। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी एवरेज वेलोसिटी चल रही थी तो मैं एवरेज वेलोसिटी की जगह क्या लिख दूंगी, ये वाली वैल्यू एस अपॉन टी। ठीक है, तो एस अपॉन टी यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की जगह पे आ गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे एस अपॉन टी आ गया, इक्वल्स टू यहीं पे रहा, वी आई भी आ गया, प्लस 1/2 80 सेम रहा। अब यहाँ पे क्या है, हमें तो डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ पे तो टी एक्स्ट्रा है तो मैं इसको वहाँ लेके चली जाऊँगी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एस मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे एस ऐसे रहा, यहाँ का टी जो था वो इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ का टी इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो जब यहाँ से टी वी आई के साथ गया तो वी आई टी हो गया, प्लस सेम रहा, 1/2 एज इट इज़ रहा, ए भी सेम रहा, जब टी को यहाँ लेके गए तो यहाँ पे क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो टी के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिस्टेंस फाइंड कर लिया हमने इसलिए, तो किस तरीके से हुआ है, एस इक्वल हो गया वी आई टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये क्या कहलाएगी हमारी, दिस इक्वेशन इज नॉन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, देख सकते हैं अब आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि ये ना किस तरीके से डिस्टेंस को हमने निकाला, यहाँ पे डिटरमाइन किया। ठीक है, और इसके अलावा हमें यहाँ पे गिवन है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी हमने देख ली है। अगर आपसे ड्राइव करने का कहें तो फर्स्ट इक्वेशन भी आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में भी आप ड्राइव कर सकते हैं, और अगर ये आपके पास न्यूमेरिकल्स में आ जाती है, मतलब कि आपके पास अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, टाइम गिवन हो और एक्सीलरेशन गिवन हो, तो आप इजीली डिस्टेंस से फाइंड करना हो तो आप इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और पीछे अगर आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछें और इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम गिवन हो, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने जो है ना इसको बस बुक से ही समझा दिया है, अगर आप लोग को समझ नहीं आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको जो है लिख के भी इजली ड्राइव करके अपने हैंड से समझा सकती हूँ। ओके, अब हम आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि पेज नंबर 48 पे गिवन है हमारे पास। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग द वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी वेयर टाइम इंटरवल इज नॉट मेंशन्ड। अब इसमें क्या कह रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने डिटरमाइन करना है रिलेशनशिप किसका, रफ्तार, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, मतलब कि जो फासला है जो कवर कर रही है एक्सेलरेटेड बॉडी, जिसमें टाइम को इंटरवल कोई भी मेंशन नहीं है। तो लेट अस टेक द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें एक्सेलरेटेड बॉडी मतलब कि एक्सेलरेशन मौजूद है और दोनों वेलोसिटीज़ भी गिवन है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ली, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस 80, जो कि हमने पीछे ड्राइव की है। हमने क्या करना है, जो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ली, ठीक है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस 80, उसके ऊपर हमने क्या कर देनी है, स्क्वायरिंग कर देनी है दोनों साइड्स पे। ठीक है, यहाँ पे भी वी एफ स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे भी हमने इस पूरे ब्रैकेट के साथ होल स्क्वायरिंग कर दी है, वी आई प्लस 80 होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर देनी है दोनों तरफ। अब क्या होता है कि जब हमारा वी एफ स्क्वायर है वो एज इट इज़ उधर जाएगा, इक्वल्स टू भी ऐसे आ जाएगा, वी आई प्लस 80 होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोलना है
और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दी हैं। अब हमारे पास ए क्या है, यहाँ पे वी आई गिवन है और बी क्या है, हमारे पास ए टी गिवन है। ठीक है, तो ए की जगह पे मैं वी आई पुट करूँगी और बी की जगह पे मैं क्या करूँगी, ए टी को पुट करूँगी। तो ए की जगह पे मुझे गिवन है वी आई, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी वी आई स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस ऐसे आ गया, टू फार्मूले का टू भी आ गया। ए की जगह क्या क्या गिवन है वी आई, तो वी आई आ गया। बी की जगह क्या है ए टी, तो ए टी उतार दिया। प्लस प्लस ही रहा। बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूँगी, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो ये मेरी जो थी फॉर्मूला थे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, वो मैंने ओपन करके इस तरीके से लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से मज़ीद सॉल्व करना है और कॉमन निकालना है। वी एफ स्क्वायर मैं ऐसे उतारूँगी, इक्वल्स टू भी ऐसे उतारूँगी, वी आई स्क्वायर भी ऐसे उतारूँगी, प्लस टू ए। अब आपको कैसे पता चला कि ये टू ए कॉमन है इन दोनों में? इवन कि यहाँ पे टू तो कॉमन है, बट यहाँ पे टू तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी मैंने इसको कॉमन लिया। और मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से कॉमन लिया। ठीक है, और ए भी मुझे यहाँ पे दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है, तो मैंने ए को एक दफ़ा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम कभी भी कॉमन निकालने से पहले यहाँ पे मेरे पास क्या था, टू वी आई ए टी प्लस ए टी हो ए स्क्वायर टी स्क्वायर था, तो मैंने इसका कॉमन निकाला टू और ए। ठीक है, किस तरीके से कॉमन निकाला, अब जो चीज़ मैंने कॉमन निकाली है ना उसी को मैं अंदर भी रहने दूँगी। अब मेरे पास क्या था, यहाँ पे टू वी आई था ना, तो मैं टू वी आई ऐसे ही रहने दूँगी अंदर। ठीक है, ए जो था मेरा कॉमन निकल गया, लेकिन फिर भी मैं इधर ए को लिखूँगी। ठीक है, और टी भी ऐसे लिख दूँगी एज इट इज़। प्लस अब मेरे पास यहाँ पे क्या कॉमन निकाला मैंने, टू ए, फिर भी मैं यहाँ पे लिखूँगी ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब जो मैंने कॉमन निकाला है वो मैं इन दोनों के साथ डिवाइड करवा दूँगी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, कैसे डिवाइड करवाया मैंने, देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा है कि जो आपके पास टू वी आई ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर था, इसमें से मैंने कॉमन निकाला टू ए को। ठीक है, लेकिन अब जो मैंने कॉमन निकाला, तो मैं आपको यहाँ पे रफली समझा रही हूँ किस तरीके से कॉमन निकाला। अब जो मैंने कॉमन निकाला टू ए, लेकिन टू ऊपर, अब मैंने वही इक्वेशन पूरी वाली ऊपर वाली एज इट इज़ उतार दी। ठीक है, अब जो मैंने कॉमन निकाला था ना उसको इन दोनों के साथ डिवाइड कर दिया, सिंपल। क्या करा मैंने, टू ए कॉमन निकाला, फिर ये पूरी इक्वेशन एज इट इज़ लिख दी, और इन दोनों जो कॉमन निकला था वो दोनों के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आसान हो गया। अब जब देखें नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर देखते हैं कि जो चीज़ें सेम है उनको हम कट कर देते हैं, तो जो कैंसिल होने से हम काट देंगे, टू कैंसिल हो रहा है, टू टू सेम था, यहाँ पे ए सेम था, यहाँ पे ए सेम था, तो ये कैंसिल हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे टू सेम नहीं है, टू ऐसे छोड़ दिया, ए सेम था तो ए और ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ओके, अब जो बचा वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। यहाँ क्या बचा मेरे पास, टू ए बचा। ठीक है, वी आई टी बचा, प्लस एक एक ए नीचे वाले ए से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ एक ए बचा और टी स्क्वायर एज इट इज़ रहा। ठीक है, और यहाँ पे जो टू था वो भी यूँ ही रहा। सही है, अब क्या करा, टू ए वी आई टी प्लस इस टू को मैं अलग कर दूँगी, तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, हाफ की फॉर्म में आ जाएगा, वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। ओके, ये वाली क्वेश्चन समझ में आ गई मुझे यहाँ तक के किस तरीके से आया, तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे रफली करके समझाई है। क्या करा मैंने, सिंपल है, सिर्फ ए पहले फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले को ओपन करेंगे यहाँ पे स्टेप पे, फिर इधर इस स्टेप पे हमने कॉमन निकाला, और कॉमन किस तरीके से निकाला वो मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें से जो कैंसिल होता है उनको कैंसिल करा और जो बचा वो लिख दिया रिमेनिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टू ए भी ऐसे रहा, वी आई भी ऐसे रहा, टी भी ऐसे रहा, प्लस भी ऐसे रहा, टू को मैंने अलग कर दिया तो हाफ की फॉर्म में आ गया, वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर सेम रहा। तो ये यहाँ तक की मेरी इक्वेशन समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो मैंने अभी निकाल के दिखाया है, अब आपको खुद ही पता होना चाहिए कि वी आई टी प्लस हाफ वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर किसके इक्वल होता है। खुद सोचिए कि जो हमने पीछे इक्वेशन ड्राइव की ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये हमारी वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एस के, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी सेम। तो मैं जो है ना इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख दूँगी, सिर्फ एस। कैसे, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। ठीक है, तो वी आई स्क्वायर एस टी से उतारा, वी आई स्क्वायर भी उतारा, प्लस भी उतार दिया, टू ए भी उतार दिया, और जो ये पूरी इक्वेशन है वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस के एस के, तो मैं यहाँ पे एस को पुट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया देयरफॉर वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, अब इसको मैं रीअरेंज कर दूँगी क्योंकि मुझसे एक्सेलरेशन और डिस्टेंस फाइंड करना था, तो मैं यहाँ पे रीअरेंज कर दूँगी, तो टू ए एस ऐसे ही रहा, वी एफ स्क्वायर यहाँ पे सेम था, ये माइनस का वी आई स्क्वायर जाके वहाँ पे प्लस का वी आई स्क्वायर जाके वहाँ पे माइनस का हो गया। ठीक है, तो टू ए एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो 2.7 मेरी क्या देती है, दिस इज नॉन एज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ये थर्ड इक्वेशन ऑफ बॉडी मोशन है, ठीक है, वो जो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। तो यहाँ पे मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव हो गई है। कोई मसला हो तो आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं दोबारा से इसको समझा सकूँ, ठीक है। वैसे बहुत ईजी वे से समझाया है, आसानी से समझ आ जाना चाहिए, ओके। कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ। बाकी हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर ली है। अगर ड्राइव का है तो आप इस तरीके से ड्राइव करके बता दीजिएगा। और अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स में कुछ पूछा जाए तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगे तो दिमाग खोल के अच्छे से लिख लीजिएगा आप, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।